कहवर बन की मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया। कहवर बन की मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया। आयो रसिया मोर बनी आयो रसिया। आयो रसिया मोर बनी आयो रसिया। कहवर बन की मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया। कहवर बन की मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया। कहवर बन की मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया। तमोरा तुम तननना अजे तमोरा तुम तननना अजे तमोरा तुम तननना पायल बाजे छुम छुम तननना पायल बाजे छुम छुम तननना सप्त स्वर से नारायण की बाजे बांसुरिया। सप्त स्वर से नारायण की बाजे बांसुरिया। हाँ सप्त स्वर से नारायण की बाजे बांसुरिया। नारायण की बाजे बांसुरिया। कहवर बन की मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया। कहवर बन की मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया। कहवर बन की मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया। कहवर बन की मोर कुटी पे मोर बनी आयो रसिया।
बरसाए सखिया बोले मोर भगवान की जय हो। श्री किशोरी राधा जी ने भगवान मोर का दर्शन किया है और राधा जी को प्रसन्न देखकर मेरे श्याम सुंदर को भी अति प्रसन्नता हुई है। और और इस प्रकार भगवान मोर स्वरूप से पुनः अपने अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्री किशोरी राधा जी बहुत प्रसन्न है भगवान श्याम सुंदर के इस स्वरूप को देख करके। अस्तु बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्याम सुंदर थोड़े बड़े हो रहे हैं। एक बार भगवान श्याम सुंदर जब वृंदावन में निवास कर रहे थे तभी नंद बाबा को वरुण देवता के दूध पकड़ ले जाते हैं। तब भगवान वरुण लोक जाकर के परमात्मा अपने पिता को वरुण जी के बंधनों से मुक्त करा करके लेके आए। प्रभु प्रेमियों, कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित इसके बाद कंस की प्रेरणा से अक्रूरो विजताम रात्रि, सामने से भगवान श्याम सुंदर अपनी गायों को चरा के आ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं। गायों के खुरों से धूल उड़ रही है, पसीना माथे पर है और वह धूल के कण माथे पर जम गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो देवताओं ने भगवान के श्रृंगार के लिए मस्तक पर मोती चिपका दिए। जय हो। अक्रूर जी महाराज को लेकर के अपने घर पहुंचे हैं। मैया यशोदा और नंद बाबा ने जैसे ही ये सुना, बोले अक्रूर जी तुम्हें प्राण चाहिए हमारी तो प्राण ले जाओ, लेकिन हम कृष्ण बलराम को नहीं दे सकते। कन्हैया ने कहा भैया का हम यहाँ तेरी गोद में ही बैठे रहेंगे, कभी कहीं भी नहीं जाएंगे। मैया ने देखा वो मेरा कृष्ण जाना चाहता है, तो मैया ने एक पल एक शब्द कुछ भी नहीं, एक पल विचार भी नहीं किया। आज शाम को अपने हाथों से बैठ के भोजन कराया, कृष्ण बलराम को पलंग पर सुलाया, लेकिन माता की आंखों में नींद नहीं। कन्हैया कल चला जाएगा, मेरा दिन कैसे गुजरेगा, मैं कैसे रहूंगी। कन्हैया कह रहा है कि मैं कल जाऊंगा परसों आ जाऊंगा, लेकिन मेरा मन बार बार ऐसा क्यों कहता है कि अब कृष्ण मेरे पास नहीं आएगा, अब कृष्ण लौट करके नहीं आएगा। रात में कन्हैया की आंख खुली,
मैया मैया कहकर के पुकारने लगे। देखा पलंग पर कोई नहीं है। खड़े होकर के देखा एक खंबे से माथा लगा करके माता यशोदा बैठी है, आंखें खुली हैं, लगातार आंसू बह रहे हैं। कृष्ण ने जाकर के मैया की ठोड़ी पर उंगली लगाई, चेहरा ऊपर को किया। मैया कृष्ण को नहीं देखना चाहती, लेकिन मैया की आंखों में भरे हुए आंसू जैसे ही देखे, कन्हैया ने अपने हाथों से आंसू पोंछे। मैया आखिर तू क्यों रो रही है? यशोदा ने कहा, कन्हैया तू चला जाएगा, तेरे जाने के बाद मैं कैसे जीऊंगी? कन्हैया ने कहा, मैया मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं, कल जाऊंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। यशोदा मैया बोली, ना मुझे नहीं लग रहा। तो कन्हैया ने आज अपनी मैया के प्राण बचाने के लिए इनके माथे पे हाथ रख के कहा, तेरी सौगंध खा के कहता हूं माता कि मैं परसों आ जाऊंगा। इतना कहकर के जैसे ही प्रातः काल होता है, रथ में बैठकर के जो श्याम सुंदर जाने लगे हैं, ये खबर वृंदावन में आपकी तरह फैल गई। जो ब्रजवासी सखा कन्हैया के बिना एक पल नहीं रहते, वो रात को ही अपने घर से भाग आए हैं और यशोदा मैया के घर के सामने बैठ गए हैं। वह गोपियां भी अपने अपने घरों से निकल करके उस रास्ते पर आकर के बैठ गई हैं जहां से श्याम सुंदर जाने वाले हैं। जैसे ही महल का रथ खुलता है, श्याम सुंदर और बलराम दोनों रथ में बैठ करके निकलते हैं। गोपियों ने देखा, ओहो देख ले ये तो जा रहे हैं। कन्हैया, हे कान्हा, क्या आप जा रहे हैं? हाँ देवियों, मुझे जाना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी लौट के भी तो आना है ना, इसलिए मैं जाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर की तरफ उन गोपियों ने देखा, कहा, देखो कितने निष्ठुर है, कितनी आसानी से कह दिया कि मैं लौट के आऊंगा। कन्हैया आपको जाना है, जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन एक हमारी प्रार्थना है। क्या? बोले कि आप अपने इस रथ को हमारे ऊपर से होकर के निकाल ले जाइए, कि ताकि जब तुम्हारा रथ हमारे ऊपर से निकल के जाए तो हमारे प्राण निकल जाए और तुम्हें खुद से दूर होते हुए ये आंखें ना देख सकें, ये आंखें ना देख पाए, क्योंकि ये आंखें कभी आपको खुद से दूर होते नहीं देख सकती। कन्हैया ने समझाया। तभी उनमें पीछे सबसे खड़ी है श्री किशोरी राधा जी। राधा जी से कहा, हे किशोरी, आपको पता है मेरा अवतार क्यों हुआ है? मैं अपनी लीला पूर्ण करने के लिए तुम्हारे सहयोग चाहता हूं। आज मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। किशोरी जी ने कहा, हे स्वामी, आपको जो चाहिए सो कह दो। बस बोले, मेरी इतनी कामना है कि आज के बाद, मेरे वृंदावन छोड़ने के बाद, मेरे इन ब्रजवासी भक्तों के जीवन का भार तुम्हारे कंधे पे, क्योंकि ये मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। लेकिन हे किशोरी जी, आप यदि इन्हें संभाल लेंगी तो ये मेरे ब्रजवासी बचे रहेंगे, बने रहेंगे। एक वचन और मांगता हूं, बोलो। कन्हैया ने कहा, मेरे जाने के बाद ही किशोरी जी, आपकी आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। राधा जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, ये तुमने क्या मांग लिया? क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद इन आंखों को रोक पाना, इन आंसुओं को रोक पाना हमारी बस नहीं। बंधुओं,
कि श्याम सुंदर जानते हैं किशोरी जी की आंख का आंसू यदि इस जमीन पर गिर गया, ये पृथ्वी बचेगी नहीं, रसातल को चली जाएगी। इसलिए इस सृष्टि को बचाने के लिए भगवान श्याम सुंदर ने वचन ले लिया श्री किशोरी जी से। कन्हैया सबसे विदा होकर के आगे बढ़े ही थे, रथ थोड़ा सा आगे चला ही था कि कभी आवाज सुनाई पड़ी, अरे कन्हैया, ओ लाला रुकियो। कन्हैया ने मुड़ के देखा तो मैया यशोदा रोती गिरती दौड़ती पड़ती आ रही है, खड़ी होती है, इतनी तेज दौड़ती है, फिर गिर जाती है, फिर खड़ी होती है। मैया को जब ऐसे देखा, कन्हैया लौटे और दौड़ कर जाकर मैया के अंक से लिपट गए। मैया तुम क्यों रो रही है? मैया क्या बात है? मैया ने कहा, लाला ये गलती मेरी भी क्षमा कर देना। मुझे आज पता चला है कि तू हमारा बेटा नहीं है, तुम तो वसुदेव और देवकी के बेटे हो। इतना कहते कन्हैया ने मुंह में हाथ रख दिया, मैया दोबारा मत बोलना, क्योंकि मैं एक नहीं लाख जन्म लेकर भी आ जाऊं ना तो भी तेरे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। माता तेरी बात्सल्य को मैं नहीं चुका सकता, उसका बदला मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैया मैं बहुत जल्दी लौट के आऊंगा। और इतना कहकर के श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं। जब श्याम सुंदर बढ़े हैं तो जो गायें कल तक कन्हैया चराने के लिए जाते थे, उन गायों ने चारा खाना छोड़ दिया, उस रास्ते की तरफ टकटकी लगा करके देख रही हैं। जो बछड़े गाय का दूध पी रहे थे, उन बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया। वृंदावन में रहने वाले पक्षियों ने चहचहाना छोड़ दिया, जैसे संत महात्मा तपस्या के लिए बैठे हो। वो है मयूर, वो है तोता, अन्य पक्षी बिल्कुल बैठे अपलक श्याम सुंदर को निहार रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर की याद भुलाई नहीं भूलती। कन्हैया तो मथुरा चले गए, लेकिन इन ब्रजवासियों का जीवन बिल्कुल बदल गया। बैठे रहते हैं, कृष्ण की याद करते हैं। अब न कोई गाय चराने जाता है, न कोई माखन बेचने गोपी जाती है, न कोई काम करने जाता है। बस जिसको जहाँ समय मिला वहाँ पड़ गया और बैठा है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, बस यही सब जपते रहते और इससे आगे कुछ नहीं। क्योंकि श्याम सुंदर की याद नहीं जाती। बांके बिहारी याद में दिल रोता है। 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 तेरी दया बिन सपना मेरा, तेरी दया बिन
के बिहारी याद में दिल रोता भगवान श्याम सुंदर अपने प्रेमी भक्तों को छोड़ करके वृंदावन से मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा में प्रवेश करते ही मथुरा वासियों को पता चल गया हमारे तारणहार आ गए हैं। सब इनके स्वागत के लिए अपने अपने घरों पर फूल लेकर के बैठे हैं। कंस ने मना कर दिया है यदि किसी ने भी स्वागत किया तो मार डालूंगा। सब डर के मारे घर की छतों पर छुपे हैं। श्याम सुंदर आगे बढ़े। सबसे पहले एक धोबी मिला है, अपने साथियों के लिए वस्त्र मांगे हैं। धोबी ने उल्टा सीधा बोला, एक तमाचा मारा, इसे अपने धाम भेज दिया। सुदामा नाम की माली से माला पहने, माला पहन करके गले में दोनों भाई चले जा रहे थे। तभी एक स्त्री देखी जिसका नाम है कुब्जा। 3 जगह से टेढ़ी है, पीठ में कुकड़ है, चंदन लगाती है। कंस को कन्हैया बोले, ओ सुंदरी कहाँ जा रही हो? जाने सोचा मुझे कुब्जा कहने वाले, टेढ़ी कहने वाले, कुबड़ी कहने वाले लाखों थे, ये सुंदरी कहने वाला कौन आया? जैसे ही निगाह उठा करके देखा, पलक झपकाना भूल गई, श्याम सुंदर को निहार रही है। कहती है मैंने जीवन भर पापी कंस के अंदर आगे चंदन लगाया है, आज मेरी इच्छा है आपके लगाऊं। कन्हैया आगे बढ़े, चंदन लगाया, बलराम जी के लगाया, सभी साथियों के लगाया और कन्हैया ने सोचा इसने हमें चंदन दिया, हमने इसे कुछ नहीं किया। आगे बढ़कर अपने पैर के अंगूठे से उसके पैर के अंगूठे को दबाया और जैसे ही 2 उंगली लगा करके ठोड़ी के नीचे झटका मारा। 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी कुब्जा एकदम सुंदर स्वरूपवती हो गई। जैसे ही यह देखा प्रसन्न हो गए। आगे जो धनुष रखा था देखने के बहाने उसे छुआ है और धनुष को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। जब ये खबर कंस के पास पहुंची है, कंस ने कुबलियापीड़ नाम के हाथी को मदिरा पिलाकर पागल करके श्री श्याम सुंदर के सामने रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन जिस प्रकार एक हाथी कमल के फूल को तोड़ करके फेंक देता है, इसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने उस हाथी की सूंड पकड़ करके 7 बार आकाश में घुमा करके जो जमीन पर पटका, उसके मुंह से रक्त निकल गया। हाथी कुबलियापीड़ मारा गया। दोनों दांत खींच करके आज एक हाथी का दांत श्याम सुंदर ने अपने कंधे पर और दूसरा भगवान श्री बलराम ने अपने कंधे पर रख लिया और पहुंचे उस रंग भूमि में जहाँ कंस बैठा है। सर दोसर मुष्टि चारू 10-10 हजार हाथियों के बल वाले पहलवान कन्हैया ने पलक झपकते पटक पटक के मार डाले और जो छलांग लगाई 100 फीट ऊंचे उस कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। बाल पकड़कर खींचा, नीचे गिरा लिया, छाती पर बैठ गए और जो मुक्का मारा इसके मुंह से रक्त निकल गया, आंखें निकल गई और कंस मारा गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। इस पापी कंस का उद्धार किया है और अब अपने माता पिता वसुदेव देवकी को पुनः जेल खाने से मुक्त कराया। अब इनका जनेऊ संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत हुआ और यज्ञोपवीत होने के बाद इन्हें शांतिपनी मुनि के पास गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया गया। उज्जैन बहुत कम समय में सारी विद्याओं को इन्होंने पढ़ लिया। जब लौट के आए तब इन्हें वृंदावन की याद बहुत आती है। कन्हैया वृंदावन की याद करके रोते हैं। कन्हैया के एक मित्र है, नाम है उद्धव। उद्धव जी ने पूछा कन्हैया क्यों रोते हो? कन्हैया कहते हैं
ऊनो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाया, मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पाता, अपने ब्रजवासी प्रेमी भक्तों को मैं भुला नहीं पाता। आदरणीय सज्जनों, तब उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजा है और बड़ा दिव्य संवाद हुआ है, उद्धव गोपी संवाद। ये बड़ा दिव्य संवाद है, समय की कमी है, अगली बार तुम्हारे करीब एक माह आया तब सुनाऊंगा। अब आगे चलते हैं। भगवान श्याम सुंदर मथुरा में रह रहे थे। कंस की मृत्यु के पश्चात कंस की जो दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की बेटी थी। कंस के मरने के बाद ये अपने पिता के पास गई और जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। 17वीं बार यह काल यमन नाम के राक्षस को लेके आया। भगवान ने मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार कराया और 18वीं बार 10,000 ब्राह्मणों को तपस्या पर बिठा करके कि यदि मैं युद्ध में नहीं जीता तो सबको मार दूंगा। जब जरासंध आया अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर भाग गए और द्वारिका में निवास कर गए। द्वारिका में जब रह रहे थे तब राजा रैवत की पुत्री रेवती के साथ श्री दाऊद भैया का विवाह, बलराम जी का विवाह हुआ। बड़े भैया का विवाह हो गया तो छोटे वाले को तो नंबर है ना, अब नंबर बना रहे भैया। विवाह तो तब होगा जब कोई साथीदार आवे देखने वाला, और देखने वाला तो तब आवे दुनिया वाले ने बदनामी इतनी कर रखी है। कैसे बात है? राजासी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचा भवनपुत्राः कन्यैका च वरानना। एक जगह है कुंडिलपुर, ध्यान से सुनिए, 5 मिनट में बारात में पहुंचाता हूँ। हाँ जी, कुंडिलपुर, और कुंडिलपुर के जो राजा हैं उनका नाम है भीष्म। इनके 4 बेटे हैं रुक्मी आदि, इनके कोई बेटी नहीं थी। एक बार ये सरोवर में नहाने गए, वहाँ कमल के फूल पर एक नन्ही सी कन्या खेलती मिली, उसको लेके घर आए, अपनी बेटी की तरह पालन किया, नाम रखा रुक्मिणी। रुक्मिणी जी को बचपन में ही नारद जी के द्वारा पता चला कि इनके योग्य वर कोई यदि है तो वो श्याम सुंदर है, वो द्वारिकाधीश है। श्री माता रुक्मिणी उसी दिन से कन्हैया को अपने पति रूप में मानने लगी थी, लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्मी को शिशुपाल आदि राक्षसों ने, जरासंध ने बहका दिया। जैसे लोगों का संग होगा वैसी बुद्धि बनेगी, जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे तुम्हारे जीवन में गुण अवगुण पैदा होंगे। यह रुक्मी शिशुपाल और जरासंध जैसे दुष्ट लोगों से मित्रता रखता था। परिणाम, एक बार जुआ खेलते में इस जरासंध ने बागदान ले लिया, वचन ले लिया कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करूंगा, और वचन देकर के इसने घर आके अपने पिताजी को भी कह दिया और रुक्मिणी को भी कह दिया कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होगा, जबकि रुक्मिणी जी चाहती हैं कि मेरा विवाह श्री श्याम सुंदर से हो। आदरणीय बंधुओं, रुक्मिणी जी दुखी बैठी हैं,
उनकी भाभी ने पूछा, बेटी क्या बात हुई? बोले, मैं प्रेम करती हूँ श्याम सुंदर से। यदि श्याम सुंदर मुझे प्राप्त नहीं हुए तो चाहे मुझे प्राण त्यागने पड़े, मैं विवाह नहीं कर सकती। बोले, कोई बात नहीं, एक पत्रिका लिखो, मैं भिजवाती हूँ। जिस प्रकार विवाह में 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, इसी तरह माता रुक्मिणी ने 7 वचन उस पत्रिका में लिखे। कौन कौन सी? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चेत् क्रमपत्रपं मे। हे कन्हैया, हमने आपको देखा नहीं, केवल श्रुत्वा गुणान, तुम्हारे गुणों को सुना है और गुण सुनकर ही हमने तुम्हें अपना मान लिया है। हे त्रिभुवन सुंदर, आप ये सोचें कि जान नहीं पहचान नहीं, तो मैं कुंडलपुर के महाराज भीष्म की इकलौती बेटी हूँ। बचपन से आपसे प्रेम करती हूँ, विवाह करूंगी तो केवल आपसे, अन्यथा चाहे मृत्यु को वर्ण करना पड़े, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन प्रभु ये याद रखना, यदि आप नहीं आए तो ये सोच लेना कि किसी शेर के भाग को कोई गीदड़ ले जाए तो उस शेर को भी शर्म आनी चाहिए, उस शेर को भी बड़ी लज्जा आनी चाहिए। हे स्वामी, विवाह करूंगी तो केवल आपसे। ऐसा कह करके पत्रिका लेकर के जब ब्राह्मण देवता द्वारिका पहुंचे, सिंहासन पर श्याम सुंदर बैठे हैं, द्वारिका के राजा। पत्रिका पढ़ी, ब्राह्मण देवता ने कहा, जाएं? बोले, जाएं नहीं, चलते हैं, हम भी चलते हैं। इतना कह करके अपने सारथी दारू को आदेश दिया, रथ निकाला गया। बैठ करके रथ को चाबुक मारने वाले थे कि सामने से बलराम जी आ गया। कहाँ जा रहा है भैया? एक नहीं आ, कहाँ जा रहे हो? बड़े भैया ने कैसे बोले, आजकल के जैसे ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, है कि संग इंची टेप लेके जाए कि हम पसंद करेंगे तभी ब्याह करेंगे। पहले तो भैया बड़े बूढ़े जो कर देते बालकों से स्वीकार करते, अब तो चाहे तुम्हारी बात क्यों कर देते हो, तुम ही कर ली हो, हमें नहीं करना। मैंने सुना है किसी लड़के से कह दो तो मुझे कह देगा अपने बाप से तुम ही कर लेना, मुझे नहीं करना। तो भैया इतने पढ़े लिखे और इतने ज्यादा पैसा वाले या इतने ज्यादा मॉडर्न तब तो नहीं थे। बड़ों का आदर होता था, सम्मान होता था, आंखों में ही सारा सम्मान होता है। बड़ों के सामने पलक उठा करके, आंखें उठा करके देख रहे हो, क्या मतलब? बलराम जी को देखा, कन्हैया चुप बैठ गए। कहाँ जा रहे हो भैया? बोले नहीं। यहाँ जा रहे हैं। कहाँ? अरे नहीं, पास में। कौन सी जगह है? अरे जी है नहीं, क्या है जी? नहीं, थोड़ा सा जी 2-4 काम निकल के है वो। कौन सी जगह है? अरे कन्हैया बता तो सही, द्वारिका के राजा हो, कोई हंसी खेल नहीं है, कोई दुश्मन कोई शत्रु बैठा हो रास्ते में, बताओ कहाँ जा रहे हो? अरे नहीं जा रहे हैं, पास में। जो पंडित जी बैठे थे ना, बोले जी नहीं नहीं, करते रहेंगे तब तक महास्वयंवर हो जाएगा। तो बोले जी जा रहे हैं कुंडलपुर। भैया बोले ओहो कुंडलपुर, वहाँ तो स्वयंवर है, यानी हमारा लाला विवाह लायक हो गया। जय हो। लेकिन चिंता मत करो, धरती पे है कौन मेरे श्याम सुंदर जैसा, तुम चलो मैं पीछे से सेना लेके आता हूँ। और इतना कह करके श्याम सुंदर तो आगे बढ़े और पीछे से सेना सजा करके चतुरंगिणी, क्योंकि पता
राक्षस लोग नहीं मानेंगे। भगवान श्याम सुंदर जैसे ही पहुंचे, माता रुक्मिणी हाथ में फूल की माला लेकर के, पूजा की थाली लेकर के दासियों के साथ में माता गौरा के पूजन के लिए जा रही हैं। मंदिर में पहुंची हैं, आंखें भरी आई हैं। हे महादेवी, जीवन में यदि मैंने सच्चे मन से तेरी पूजा की है, यदि मैंने केवल और केवल भगवान श्याम सुंदर को चाहा है, तो भगवान श्याम सुंदर ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। इतना कह रही थी, खसी माल मूर्ति मुस्कियानी, मानो माता के हाथ से माला छूट के गिरी और जो माता रुक्मिणी के गले में बोले, तुम्हारी मनोकामना कोई नहीं रोक सकता। और देखो, रुक्मिणी जी अकेली नहीं है। जरासंध को पता था द्वारिकानाथ आएगा, वो श्री कृष्ण आएगा। रुक्मिणी को घेर के 1000 उनकी दासियां और उनको सशस्त्र 10,000 सैन्य घेर के चल रहे हैं। कैसे आएगा? लेकिन तब तक भगवान श्याम सुंदर का रथ आया और जैसे ही रुका, कन्हैया उतरे। जैसे ही उतरने लगे, सैनिक दौड़े, अरे कौन है? कन्हैया ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, केवल खड़े होकर मुस्कुराए। जो कन्हैया मुस्कुराए, सारे सैनिक पागल हो गए, क्योंकि कन्हैया की जो हंसी है ना, वो सबसे बड़ी माया है। खड़े के खड़े रह गए पत्थर की तरह। ओ भैया, जो कौन है? ऐसा व्यक्ति तो हमने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं। अरे क्या देख रहा है? मुकुट देख, मुकुट कितना सुंदर है। अरे मुकुट देख रहा है, बंसी देख, सब श्रृंगार देख रहे हैं। ये कोई नहीं देख रहा ये कर क्या रहे हैं। तब तक कन्हैया आगे बढ़े, माता रुक्मिणी ने माला डाली, कन्हैया ने हाथ पकड़ा और लेकर के रथ में बैठ गए। जैसे ही रथ चला गया, एक सैनिक ने कहा, भैया जी कौन था, कहाँ से आया, कहाँ चला गया?